दोस्तों, फिर से आ गया हूं मैं एक नई और कहानी लेकर। सुनिएगा ध्यान से। मेरी सारी कहानियां अच्छी होती हैं। अगर आप उन्हें ध्यान से सुनेंगे तो आपका मनोरंजन भी होगा और कोई न कोई सीख जरूर मिलेगी मेरी हर एक कहानी में। तो सुनिए। चीन में एक व्यापारी रहा करता था। उसका नाम चाबू था। वह हमेशा घूमता रहता था। कहां कहां खाने की जगह थी वह खूब जानता था। परंतु एक बार जब वह पूर्वी राजधानी की ओर जा रहा था तो उसको एक ऐसे प्रांत में से जाना पड़ा जिससे वह परिचित न था। जब अंधेरा होने लगा तो खेत में काम करने वालों से उसने पूछा, यहाँ कहीं ऐसी जगह है जहां खाना मिल सके? यदि वह टीला पार कर लिया तो उसके पास एक जगह है जहां गधे भी बेचे जाते हैं, किसानों ने कहा। चाबू टीला पार करके पड़ाव पर पहुंचा। वह मकान बड़ा सुंदर और आकर्षक था। चाबू घर के बाहरी गधे पर से उतरकर अंदर गया। घर की मालकिन 5-6 लोगों को शराब दे रही थी। उसकी उम्र 30 वर्ष से अधिक न थी, विधवा थी। उसने चाबू को देखकर कहा, आप अपनी सवारी के गधे और बोझ वाले गधे को घर के पीछे बांध दीजिए। मेरे पास कोई नौकर चाकर नहीं है। चाबू अपने गधों को घर के पीछे बांध आया और अंदर आकर बाकी लोगों के साथ बेंच पर बैठ गया। ठीक उसी समय भोजन परोसा जाने लगा था। भोजन बड़ा अच्छा था। भोजन के बाद अतिथि शराब पीते गप्पे मारते वहीं बैठे रहे। चूंकि चाबू शराब नहीं पीता था इसलिए वह मिठाई खाता और उनके साथ गप्पे मारता रहा। जल्द ही सोने का समय हो गया। रोशनी के बुझ जाने के बाद नशे में चूर अतिथि ज्यों ही अपने बिस्तर पर लेटे त्यों ही खर्राटे मारकर सोने लगे। चाबू का बिस्तर एक चटाई से सटा था। चटाई के उस तरफ घर की मालकिन सोती थी। चाबू बहुत देर तक सोना सका। जब थोड़ी बहुत नींद आने लगी तो जोर से आवाज हुई और वह उठ खड़ा हुआ। ऐसी आवाज जैसे किसी भारी चीज को खींचा जा रहा हो। मकान मालकिन की तरफ से आई थी। चाबू को डर लगा कि कोई चोर शायद उसको मार रहे थे। वह चुपचाप उठा। बैठकर चटाई में से जो देखा तो उसमें एक छिद्र दिखाई दिया। उस छिद्र में से उसने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। वह अकेली थी और उस पर कोई आपत्ति न आई थी। वह एक भारी संदूक को कमरे के बीच में घसीट लाई थी। उसने उस संदूक को खोला। उसके सामने घुटने टेके उसमें से हाथ भर लंबे मनुष्य का गुड्डा बाहर निकाला। उसे जमीन पर रखा। फिर उसने संदूक में से एक लकड़ी का बैल और लकड़ी का हल निकाला। विधवा ने बैल के पीछे हल जोता। उसके पीछे मनुष्य का खिलौना रखा। जब उसने उस पर पानी छिड़का तो वे सब हिलने लगे। यह देख चाबू चिकित रह गया। उसके देखते देखते उसने सारे कमरे में हल चला दिया। विधवा ने छोटे से टोकरे में से दाने निकालकर मनुष्य के हाथ में रखा। उसने दाने जहां जहां हल किया था वहां वहां बिखेर दिए। दाने गिरते ही पौधे हो गए और उनमें कलियां भी आ गई। विधवा ने उनको तोड़ लिया। उनको सुखा कर और सूख कर पीस कर उसने आटा भी बना लिया। उस आटे से उसने रोटियां बनाई। काम खत्म होते ही वह सो गई। चाबू भी सो गया। अगले दिन सवेरे अतिथि उठे, स्नान करके भोजन के लिए बैठे। उस स्त्री ने आकर उनको रोटियां परोसी। चाबू ने रोटियों को ना खाना चाहा। कुर्ता हाथ में लेकर बाहर चला गया। जब वह अपने गधों के साथ यात्रा पर निकलने ही वाला था तो उसने खिड़की में से अंदर देखा। उसके देखते देखते अतिथि बेंचों पर से नीचे लुढ़क पड़े और गधे हो गए और सब एक साथ यूं रेंगने लगे कि सारा मकान गूंजने लगा। इतने में एक विधवा एक लकड़ी लाई और उन सबको घर के पीछे आकर ले गई। यहां उसने उनको बांध दिया। चाबू अपने गधों को हाँकता जल्दी ही दूर चला गया। चाबू पूर्वी राजधानी पहुंचा। जो आश्चर्य उसने देखा था उसके बारे में उसने किसी से न कहा। वह अपना काम करके वापसी यात्रा की तैयारी करने लगा।
इस बार उसने कई रोटियां जो विधवा की रोटियों की तरह थी खरीदी और उनमें उसने वह रोटी भी रख दी जो उसने न खाई थी। वापस जाते समय भी वह पड़ाव पर रुका। इस बार सिवाय उसके और कोई अतिथि न था। विधवा ने पहले की तरह उसका खूब आदर सत्कार किया, अच्छा भोजन दिया। भोजन के बाद दोनों अपने कमरे में चले गए। जैसा कि चाबू ने सोचा था वैसा ही विद्वान के संदूक खींचने की आहट हुई। चाबू हंसकर सो गया। अगले दिन सवेरे वह उसके लिए चाय के साथ रोटी भी लाई, परंतु उससे पहले ही चाबू ने अपनी लाई हुई रोटियां मेज पर रख दी थी। उसने उससे कहा, मैंने रोटियां पूरी राजधानी से खरीदी हैं, बड़ी अच्छी हैं, जरा स्वाद के लिए खाकर तो देखो। उसने उसको उसकी एक रोटी दे दी। उसे संदेह न हुआ। वह यह भी न जान सकी कि उसने ही वह रोटी तैयार की थी। वह खाने लगी। अभी उसने 2-3 कोर ही निकले थे कि बेंच पर से वह लुढ़क पड़ी और गधी बन गई। उसकी चाल चल गई थी, इसलिए चाबू बड़ा खुश हुआ। उसने गधी को मार कर उठाया। वह ताकतवर थी। फिर उसने विधवा के संदूक में से उन खिलौनों को निकालकर जमीन पर रखा, पर वे हिले भी ना। ये सोच कि उनको यूं ही रहना दिया जाना चाहिए अच्छा ना था, उसने उनको जला डाला और नए गधे पर सवार होकर चला गया। जब गधे ने उसको 4 वर्ष ढोया तब चाबू उस पर सवार हो चंगन नगर की गली में से जा रहा था कि एक वृद्ध सामने आया और उसने गधी को गौर से देखकर कहा, ओहो, तो तुम ढाबे वाली हो कि इतनी बदल गई हो। फिर उसने चाबू से कहा, तुमने इसको अच्छा सबक सिखाया, 4 साल इसने सजा भुगत ली, अब इसे छोड़ दो। उसकी बात सुनकर चाबू गधी पर से उतरा। तुरंत ही वह कहीं भाग गई। फिर उसका क्या हुआ चाबू ना जान सका। तो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी औरत की थी जो धूर्त भी थी, और लेकिन वो चाबू नाम के आदमी ने उसको अच्छी सीख दी, यानी जैसे को तैसा। तो दोस्तों, अभी ये कहानी के बारे में सोचिए कैसी थी, और अगली बार फिर मिलता हूं मैं आपसे एक और नई कहानी लेकर। ध्यान से सुनिएगा, इंतजार कीजिएगा मेरा।